नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार। आप सभी का स्वागत करता हूं इंग्लिश विद प्रिंस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पर हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर के एक स्तंभ के बारे में, टाइम एंड टेंस, जैसा कि आप टॉपिक देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने टाइम एंड टेंस को इंग्लिश ग्रामर का एक स्तंभ कहा। वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि इंग्लिश ग्रामर कुछ ही टॉपिक के ऊपर खड़ा है और वो कुछ ही टॉपिक है जो इस ग्रामर को खड़ा करके रखे हैं एक स्तंभ की तरह, जिसमें टाइम एंड टेंस बहुत ही जरूरी है, जिसे आप हर तरह के आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। चाहे आप न्यूज़ का आंसर लिख रहे हो, या फिर किसी एग्जाम में आप आंसर लिख रहे हो, या फिर किसी हिस्ट्री का आप आंसर लिख रहे हो, तो इसमें टाइम एंड टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। तो बिना देरी किए चलिए हम लोग शुरू करते हैं टाइम एंड टेंस। दोस्तों, टाइम एंड टेंस आपने कभी क्लासेस में पढ़ा होगा, स्कूल के क्लासेस में आपने टाइम एंड टेंस पढ़ा होगा। तो टीचर आपको कुछ फॉर्मूला, कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह बताए होंगे कि ये सब्जेक्ट होता है, कुछ वर्ब होता है, ये सब के बारे में। लेकिन हमको सबसे पहले समझना होगा कि समय होता क्या है, आखिर टाइम है क्या, और उसको हम टेंस से कैसे रिलेट कर सकते हैं। ये चीज हमें जानना बहुत जरूरी है, तभी हमें आगे समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम सीखेंगे टाइम क्या होता है, टेंस फिर सीखेंगे कि टेंस क्या होता है और कैसे हम टाइम एंड टेंस को एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम से। हमारा पहला टॉपिक है टाइम। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हैं व्हाट इज टाइम। मैंने बोर्ड पर लिख दिया है व्हाट इज टाइम। इसका डेफिनेशन, वैसे तो टाइम का कोई डेफिनेशन नहीं होता, पर आपको समझने के लिए और इस ग्रामर में हम टाइम को कैसे समझेंगे, उसके लिए मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं। टाइम इज अ यूनिवर्सल Time is a universal, non-linguistic concept with three divisions: past, present, and future. And time is non-grammatical. Time एक non-grammatical चीज है। समय, समय से हमारा मतलब टाइम, टाइम से हमारा मतलब है बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल। ठीक है, बीता हुआ कल, बीता हुआ कल मतलब जो बीत चुका, अब जो कभी नहीं लौट कर आएगा। आने वाला कल यानी बीता हुआ कल, यानी जो बीत चुका, जो अब लौट कर वापस नहीं आएगा। आज जो अभी चल रहा है, जिस पर हम लोग जी रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं और अपने डे टू डे एक्टिविटीज को कर रहे हैं। कोई मूवी देख रहा होगा, कोई यूट्यूब चला रहा होगा, कोई फेसबुक चला रहा होगा, वो जो आज है। आने वाला कल यानी जो आएगा, जिसमें आप करेंगे। ठीक है, जैसे आप घूमने जाएंगे, आप मंदिर जाएंगे, आप अपने दोस्तों से मिलने जाएंगे, आप स्कूल ट्यूशन जाएंगे, तो वो आने वाला कल। तो समय से हमारा यही मतलब है, भूत, वर्तमान, भविष्य, यानी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आपके समझने के लिए हम कह सकते हैं यस्टरडे, टुडे, टुमारो। दोस्तों, समय ऐसा नहीं है कि आज समय है। समय तब से चलता हुआ आ रहा है जब हम लोग पढ़ना भी नहीं जानते थे, ना ही कोई लिखना जानता था, ना ही कोई पढ़ना जानता था। तब से समय चलता हुआ आ रहा है और ये आगे भी चलता हुआ जाएगा। इसे हम किसी ग्रामर में नहीं दे सकते। समय एक नॉन ग्रामेटिकल चीज है। आप जब पढ़ते होंगे, जैसे जब आप पढ़ रहे हो, आपके पापा आए और आपको बोले बेटा मेहनत करो, मेहनत से पढ़ाई करो। ठीक है, और इसके वक्त आपके पापा कहते होंगे कि हमारा एक समय था। तो सोचिए, आपके पापा का भी एक समय था, और आपके पापा के दादा, आपके पापा और आपके दादा कहते होंगे कि हमारा एक समय था। तो हम कह सकते हैं कि समय बहुत पहले से चलते हुए आ रहा है। लेकिन इस चीज को हम ग्रामर में कैसे समझेंगे, वो हेल्प करता है टेंस। टेंस को हिंदी में कहते हैं हम काल। टेंस को हिंदी में कहते हैं
काल, और हमारा इस चैप्टर का नाम ही है समय और काल। तो अब हम समझते हैं कि आखिर टेंस क्या होता है। ठीक है, तो अब टेंस का डेफिनेशन देखिए। व्हाट इज टेंस? बाय टेंस वी अंडरस्टैंड द corresponds between the form of verb and our concept of time। यानी समय को समझने में टेंस हेल्प करता है। टेंस क्या करता है? समय को समझने में मदद करता है कि कैसे हम समय को समझे। अगर कोई घटना घट रहा है तो वो घटना कब घटा, कल घटा, आज घटा, या कोई आने वाले समय में घटने वाला है, तो हम उस समय को समझने के लिए इस काल का मदद लेते हैं, यानी टेंस का मदद लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो टेंस है ये एक प्योर ग्रामेटिकल चीज है। टेंस आपका पूरा ग्रामेटिकल है। ठीक है, इसलिए टाइम एंड टेंस को ग्रामर में रखा गया है। ठीक है, देखिए हम लोग टाइम एंड टेंस को एक एक करके शुरू करेंगे और हम लोग जानेंगे कि टेंस मॉडर्न इंग्लिश और ट्रेडिशनल इंग्लिश से कैसे रिलेट किया जाए। ठीक है, देखिए आपको पता है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा चीज और मॉडर्न होते जा रहा है। इंडिया इंडिया भी धीरे धीरे मॉडर्नाइज हो रहा है। ठीक है, तो हमारा ग्रामर भी मॉडर्नाइज हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि मॉडर्न इंग्लिश में कैसे टेंस को देखा गया, ट्रेडिशनल इंग्लिश में कैसे टेंस को देखा गया, और और हम लोग को जो टेंस पढ़ना है वो कौन सा टेंस पढ़ना है, मॉडर्न पढ़ना है या फिर ट्रेडिशनल पढ़ना है। उससे पहले अगर आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप ये सब लिख लें, देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमने आपसे कहा कि मॉडर्न इंग्लिश और ट्रेडिशनल इंग्लिश। ठीक है, तो देखिए मॉडर्न इंग्लिश हैज टू टेंस। मॉडर्न इंग्लिश हैज टू टेंस, पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस। मॉडर्न इंग्लिश जो मॉडर्न ग्रामेरियन है उनके अनुसार मॉडर्न इंग्लिश को बस दो ही टेंस में डिवाइड किया गया है, एक पास्ट टेंस, दूसरा प्रेजेंट टेंस। एज द नेम इंप्लाइज, जैसा कि पास्ट और टेंस ये आपको बता रहा है, प्रेजेंट टेंस नॉर्मली रिफर्स टू प्रेजेंट टाइम। जो प्रेजेंट टेंस है वो नॉर्मली, इसका मतलब प्रेजेंट टाइम, जो प्रेजेंट टेंस चल रहा है और जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसको प्रेजेंट टेंस कहेगा। पास्ट टेंस रिफर पास्ट टाइम, और पास्ट टेंस हमें पास्ट टाइम के बारे में बताता है। अब आप कहिएगा कि मॉडर्न ग्रामर में फ्यूचर नहीं होता है क्या? क्या हम फ्यूचर के बारे में नहीं जानते हैं? बिल्कुल, हम लोग इससे फ्यूचर को भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। और फ्यूचर टाइम को पढ़ने के लिए जो ग्रामेरियन है वो प्रेजेंट में ही कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज करते हैं। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी जिसे हम कहते हैं, जैसे सेल, विल, कैन, मे, इटीसी। ये सब चीजों का यूज करके जो ग्रामेरियन होते हैं वो फ्यूचर टाइम्स के बारे में बताते हैं मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं ट्रेडिशनल ग्रामर का, जो आप 4th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे, और कितने लोग तो 3 क्लास से भी पढ़ रहे, क्योंकि उनके ग्रामर में टेंस का थोड़ा बहुत हिंट दे दिया जाता है। ठीक है, वो ट्रेडिशनल ग्रामर होता है जिसको हम पढ़ते आ रहे हैं, और आगे भी हम इस ट्रेडिशनल ग्रामर को ही पढ़ेंगे क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ट्रेडिशनल ग्रामर में टेंस को 3 भाग में डिवाइड किया गया। इसके 3 भेद हैं। ठीक है, पहला पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, यानी भूत, वर्तमान, भविष्य। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। देखिए समझने के लिए, बीता हुआ कल, आज, आने वाला कल। बीता हुआ कल यानी पास्ट, आपने कल आम खाया था, अभी मैं आम खा रहा हूं, मैं कल आम खाऊंगा, यानी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। ये तो पढ़ना सही है, लेकिन कुछ चीज है ग्रामर में जिसे हमें देखना होगा और सीखना होगा, जो हमें इस टेंस में हेल्प करेगा। जैसे कुछ सेंटेंस है, वर्ब्स है, ये सब के बारे में
हम लोग पहले थोड़ा बहुत जान लेंगे, फिर हम लोग टेंस को एक एक करके, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, उसके कितने भेद है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर पास्ट के बारे में, फिर फ्यूचर के बारे में, एक एक करके। आपको पता है अगर आप प्रेजेंट टेंस, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस को आप अच्छे से पढ़ लो, पास्ट फ्यूचर अपने आप हो जाएगा। ठीक है, आप प्रेजेंट टेंस पर अपने दिमाग को बहुत ही अच्छे से फोकस करो, प्रेजेंट टेंस सीख लो, पास्ट फ्यूचर बहुत ही आसान है। प्रेजेंट से थोड़ा सा नीचे पास्ट है, जब आप प्रेजेंट पास्ट सीख गए तो फ्यूचर। जैसा कि मॉडर्न ग्रामर में फ्यूचर टाइम को इसलिए हटा दिया गया क्योंकि फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस काफी मिलता जुलता है, बस उसको यूज, उसको बताने के लिए, उसको यूज करने के लिए हम लोग इस मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए आपका ये प्रेजेंट और फ्यूचर एक जैसा है और हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग शुरू करते हैं उन सब चीजों को, सेंटेंस वर्ब को थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप इसे लिख लीजिए, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, आप कोई भी सेंटेंस पढ़ो या फिर कोई भी सेंटेंस लिखो, उसमें तीन चीज होता है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में तीन चीज होता है। पहला सब्जेक्ट, ठीक है, दूसरा वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट। तीन चीज, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, वर्ब क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट कौन काम कर रहा है। सब्जेक्ट जिसे हम लोग आगे शॉर्ट फॉर्म में सब लिखेंगे, वर्ब जिसको शॉर्ट फॉर्म में वी, ऑब्जेक्ट जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ओबीजे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट लिखेंगे। मैं कुछ एग्जांपल से आपको बताना चाहता हूं कि किसी सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट होता है, कौन सा वर्ब होता है, कौन सा ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी में कि हिंदी में क्या होता है। तो हिंदी में आप देखिए, ये मैं, आई, ये है आपका सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट, ये कुछ काम कर रहा है। देखते हैं क्या काम कर रहा है। खाना, ये है आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट खाना, क्या खाना, खाता हूं, ये है आपका वर्ब। यानी सब्जेक्ट है वो यहां पे कुछ काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, खाने का काम कर रहा है। क्या खाने का काम कर रहा है, खाना खाने का काम कर रहा है। तो हिंदी में सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देन ये वर्ब। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब हिंदी में यूज किया जाता है। लेकिन अगर इसी चीज को हम इंग्लिश में देखें तो आई, ये होगा सब्जेक्ट, इट ये होगा वर्ब, फूड ये होगा ऑब्जेक्ट। आई यहां पे क्या है, सब्जेक्ट है, आई यानी मैं, इट 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 खाना, हाँ या ना, ये एक काम है, खाना खाना एक काम है। ठीक है, जैसे आपका दोस्त सामने आया, बोला चलो खेलने चलते हैं, तो आप कहते होंगे कि रुको मैं थोड़ा खा लूं। ठीक है, या फिर जब आप कोई अपना इंटरेस्टिंग या कोई फेवरेट मूवी देख रहे हो तो मम्मी बोलती है खाना खा लो, तो आप कहते हो कि मैं टीवी देखकर खाऊंगा या मैं उस मूवी को देखकर खाऊंगा। तो यहाँ पे खाना, खाना एक काम है, आगे हम लोग भर में इसे जानेंगे। ठीक है, ये वर्ब हो गया, फूड ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस सेंटेंस में। तो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी किसी सेंटेंस में तीन चीज होता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हमने देखा हिंदी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब होता है, ठीक है, और इंग्लिश में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब होता है। ठीक है, फिर अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ब के बारे में कि एक्चुअल में वर्ब होता क्या है, हमें टेंस में कौन से वर्ब के बारे में यूज करना है, और थोड़ा सा वर्ब का इंट्रोडक्शन हम यहां पर देखेंगे। देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
हमने अब इस सेंटेंस देखा कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है और उनमें किन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे वर्ब के बारे में, ठीक है। हमने सेंटेंस में देखा था वर्ब क्या है, अब हम लोग वर्ब को समझेंगे कि इस टेंस में हमें वर्ब का वर्ब के किस फॉर्म का यूज़ करना है। वैसे वर्ब एक चैप्टर ही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम देखेंगे यहाँ पर वर्ब के बारे में। तो सबसे पहले वर्ब यानी डूइंग वर्ड्स। वर्ब क्या है? वर्ब आपका डूइंग वर्ड्स, यानी जिस वर्ड से, ठीक है, यानी जिस शब्द से किसी काम के होने या करने, क्या होने या करने, ठीक है, जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहा जाता है, ठीक है। तो द डूइंग वर्ड्स, जैसे इट, इट मतलब क्या? खाना, खाने का काम हो रहा है। रन, दौड़ना, दौड़ने का काम हो रहा है, ठीक है। तो ये सब आपका एक वर्ब है। वॉक, चलना, चलने का काम हो रहा है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे मेन वर्ब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और मेन वर्ब जो इस टेंस में यूज होगा, तो मेन वर्ब आपका दो तरह का होता है। एक होता है ट्रांजिटिव, दूसरा होता है इंट्रांजिटिव। शायद आप लोग हिंदी में भी पढ़े होंगे सक्रमक अक्रमक क्रिया ऐसे करके, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में हमें पढ़ना है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि ये ट्रांजिटिव क्या होता है और इंट्रांजिटिव क्या होता है। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब, इट मीन्स द वर्ब यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट, यानी वैसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ हो, ठीक है। कहने का मतलब एक वर्ड जिसमें ऑब्जेक्ट भी हो, ठीक है। तो उससे पहले जो वर्ब होगा उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। एग्जाम्पल, राम एट्स राइस। आइए स्ट्रक्चर को देख लेते हैं एक बार। राम क्या है? ये है सब्जेक्ट। एट्स क्या है? ये है वर्ब। आप सब बताइएगा इट्स वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फिर राइस, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। यहां पर आप देखेंगे कि ये जो वर्ब है ऑब्जेक्ट के पहले आ रहा है, इसके पहले। राम एट राइस, यानी वैसे वर्ब जो ऑब्जेक्ट के पहले आते हैं उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। इनट्रांजिटिव वर्ब, बस आप यहां पे विथआउट ऑब्जेक्ट कर दीजिए, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे आई इट, मैंने खाया। राम एट्स राइस, यानी राम चावल खाया, ठीक है। आई इट, मैंने खाया। क्या खाया नहीं पता, बट मैंने खाया। आई स्लीप, मैंने सोया। इसके बाद तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, ठीक है। तो आई एट, आई स्लीप, तो यहां पे जो इट हो गया ये इंट्रांजिटिव हो गया। ये जो स्लिप हो गया ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। आई होप कि आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव समझ में आ गया होगा, ठीक है। दोस्तों, आप नहीं भी तो टेंस 3 क्लास से पढ़ रहे होगे, ठीक है, और उस वक्त से टेंस को समझने का कोशिश कर रहे होगे। और वैसे तो बहुत सारा टीचर्स और बहुत सारा यूट्यूब चैनल है जिस पर आप इस टेंस को पढ़ सकते हो। अब आप सोचोगे कि यार टेंस डायरेक्ट पढ़ाओ ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस बताओ ना, प्रेजेंट टेंस के बारे में तो ये सब क्या है। देखिए, हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। ये बेसिक चीज है, पहले बेसिक को अच्छे से क्लियर कर ले तो फिर हम लोग उन सब चीजों को बहुत ही अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, हम लोग फॉर्म ऑफ वर्ब्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला बेस फॉर्म। वर्ब 3 तरह का होता है। पहला बेस, दूसरा पास्ट, तीसरा पास्ट पार्टिकल्स। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहां पे देख सकते हैं इट, एट, इटन। ये आपका बेस फॉर्म है, ठीक है। अगर इसी जैसे मैंने खाना खाया या मैंने खाना खा लिया, खा लिया मतलब क्या? पास्ट में खा चुके हैं, ठीक है, या चुका था, तो उसमें यूज करेंगे। और पक्का, कोई काम एकदम पक्का हुआ है, उसमें हम इटन का यूज करेंगे, यानी इस पास्ट पार्टिकल्स का यूज करेंगे, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये क्यों?
हम लोग आगे जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम लोग किसी परफेक्ट के लिए इस चीज का यूज करते हैं, हम लोग सीखेंगे, जानेंगे कैसे। ठीक है, तो हम इसे किसी किसी बुक में और कोई टीचर आपको कह सकता है, ये बेस फॉर्म को हम लोग प्लेन फॉर्म भी कहते हैं, और पास्ट फॉर्म को हम लोग ईडी फॉर्म भी कहते हैं, और पास्ट फॉर्म को हम लोग ईएन फॉर्म भी कहते हैं। यानी वर्ब का 3 फॉर्म होता है, बेस, पास्ट, पास्ट पार्टिकल्स, या फिर आप इसे प्लेन फॉर्म, ईडी फॉर्म या ईएन फॉर्म कहो। ठीक है, देखिए वर्ब में हम आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं। ठीक है, शायद आपको पता हो, अगर हम लिखते हैं, जैसे समझिए हम लिखते हैं मैंगो, हम लिखें मैंगो, ये है सिंगुलर। मैंगो क्या है? एक नाउन है, किसी फल का नाम है मैंगो, यानी ये सिंगुलर है, एक आम के बारे में बात किया जा रहा है। अगर हम लिखते हैं मैंगोज, मैंगोज यानी बहुत सारे आम के बारे में बात किया जा रहा है। यानी नाउन में, नाउन को अगर सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है तो हमें एस या ईएस लगाना होगा। ठीक है, आप ये पढ़े होंगे, एस ईएस बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एलकेजी से ही तो सिखाया जाता है एस और ईएस को लगाना। मैंगो, मैंगोज। ठीक है, लेकिन अगर हम कोई वर्ब ले लेते हैं, जैसे हम लेते हैं इट, इसको ध्यान से समझिएगा, इट, इट्स, सॉरी, इट्स। अब यहां पे ये चीज उल्टा हो जाएगा। वर्ब में जो ये बेस वर्ब होता है वो हमेशा प्लूरल रहता है, लेकिन इस प्लूरल को हमको सिंगुलर बनाना है तो उसमें एस और ईएस लगाना होता है। ठीक है, नाउन में सिंगुलर को प्लूरल बनाना हो तो एस और ईएस लगाएंगे, वर्ब में अगर प्लूरल को सिंगुलर बनाना है तो हम एस लगाएंगे। समझ में आया? तो इन सब चीजों का हम लोग यूज करेंगे अपने वर्ब में। ठीक है, फिर आगे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे और क्या बचा, एक शायद पर्सन बचा हुआ है, फर्स्ट पर्सन, ये सब के बारे में। उससे पहले आप ये सब लिख लीजिए, देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। यहां पर हम लोग सीखेंगे ग्रामेटिकल पर्सन के बारे में। ठीक है, आप कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे। ठीक है, कि सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए आप लोग पढ़े होंगे, फिर से एक बार जान लेते हैं। ग्रामेटिकल पर्सन यानी ग्रामर में पर्सन कितना होता है? 3 होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, जो बोल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूं, ये हो गया फर्स्ट पर्सन। ठीक है, सेकंड पर्सन जो सुन रहा है, अब आप कुछ बोलोगे, किसी के सामने बोलोगे, कोई सुनेगा, तो फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, सेकंड पर्सन जो सुनता है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रहा है। ठीक है, एक उदाहरण, एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं। राम ने श्याम से कहा कि सीता सुंदर है, यानी राम कह रहा है, फर्स्ट पर्सन, किससे कह रहा है? श्याम से कह रहा है, सेकंड पर्सन, किसके बारे में बात हो रहा है? सीता के बारे में बात हो रहा है, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में बेसिकली आपका आता है आई और वी। आई मतलब मैं, हम कहेंगे किसी को या मैं कहूंगा किसी को। वी यानी हम लोग किसी को कहेंगे। ठीक है, तो आई और वी, मैं कहूंगा या हम लोग कहेंगे, फर्स्ट पर्सन। यू सेकंड पर्सन, तुम सुनोगे या तुम लोग सुनोगे, इसलिए यू आपका सेकंड पर्सन, या आप सुनोगे, आप लोग सुनोगे, सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन किसी के बारे में बात करेंगे, या तो ही के बारे में बात करेंगे या सी के बारे में बात करेंगे,
या किसी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करेंगे, या फिर हम किसी पार्टिकुलर बंदे के बारे में बात करेंगे, किसी एक लड़के के बारे में बात करेंगे, या फिर हम वे लोग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम आपसे उन सब के बारे में बात करेंगे। हम फर्स्ट पर्सन आपसे, सेकंड पर्सन उन लोग के बारे में थर्ड पर्सन से बात करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं, और हम लोग शुरू करेंगे प्रेजेंट टेंस को। आई होप कि आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आज की क्लास में हम लोग आप इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, आपने आज की क्लास में क्या क्या सीखा उसको मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। हम लोगों ने पहले सीखा कि टाइम क्या होता है, टेंस क्या होता है। ठीक है, टाइम क्या होता है, तो टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल चीज है जिसे हम पहले भी महसूस करते आ रहे थे और आगे भी महसूस करेंगे। इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है, किसमें, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा टेंस क्या होता है। तो टेंस जो इस समय को समझने में मदद करता है, जो टाइम को समझने में मदद करता है, ग्रामेटिकली एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है टेंस, इसके बारे में हमने देखा। फिर हमने जाना कि मॉडर्न इंग्लिश में कौन सा ग्रामर होता है, मॉडर्न इंग्लिश में टेंस को कैसे डील किया जाता है। तो मॉडर्न इंग्लिश में टेंस को 2 ही भाग में डिवाइड किया गया है। पहला पास्ट, पास्ट यानी पास्ट टाइम से, और प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट टाइम से। ठीक है, फिर हम लोगों ने सीखा कि ट्रेडिशनल इंग्लिश में टेंस को किस भागों में डिवाइड किया गया है। तो ट्रेडिशनल इंग्लिश से टेंस को हम लोगों ने 3 भाग में डिवाइड किया है, पहला पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ठीक है, और हम लोगों ने मॉडर्न में फ्यूचर के बारे में बात किया था कि प्रेजेंट टेंस में कुछ मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करके फ्यूचर के चीजों को बताते हैं। ठीक है, फिर हमने कहा कि इस टेंस को समझने के लिए कुछ चीजों को समझना होगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर में, सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, जिसका हम लोगों ने हिंदी इंग्लिश दोनों एग्जांपल से देखा। फिर हम लोगों ने सीखा वर्ब के बारे में, वर्ब क्या होता है, वर्ब जिसको हम डूइंग वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, और वैसा वर्ड जो किसी काम के होने या करने का पता चले। फिर हम लोगों ने ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में देखा, जो ये मेन वर्ब के कुछ एग्जांपल्स है, और हम लोगों ने सीखा ट्रांजिटिव क्या होता है, इंट्रांजिटिव क्या होता है। फिर हम लोगों ने सीखा ग्रामेटिकल पर्सन के बारे में कि इस आने वाले वीडियोज में, आने वाले क्लासेस में हम लोगों को क्या क्या यूज करना है। तो इस ग्रामेटिकल पर्सन का यूज करना है, और ये बेसिकली सब्जेक्ट की तरह यूज होंगे। ठीक है, तो ग्रामेटिकल पर्सन में हम लोगों ने देखा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, सेकंड पर्सन जो सुनता है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इतना, आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, और हम लोग उसमें सीखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किन किन चीजों में यूज किया जाता है। ठीक है, इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस का बहुत ज्यादा यूज है, हम लोग आगे क्लास में देखेंगे। इतना यूज और किसी टेंस का नहीं दिखता जितना सिंपल प्रेजेंट टेंस का दिखता है, एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल प्रिंस की पढ़ाई।